हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक जबरदस्त चीज दे रहा हूं। आप बिना रुके बिना सोचे पहले एक चीज देखो देखो गौर, बस सीधा देखते रहो मैं क्या कर रहा हूं। एक वर्ड है आपके सामने, क्या पढ़ोगे इसको? ब्रदर। क्या पढ़ोगे? ब्रदर। अब देखो गौर से मैं लिख रहा हूं, बस देखते रहो क्या कर रहा हूं। एक फटाफट आप देखो मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं और क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आप देखो, ये बड़ा मजेदार, आपको एक कार्टून मैंने याद करवाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा ब्रदर, यहाँ लिखा ब्रदर्स और लिखा ब्रेदरन। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं उसको आप यहाँ पे देखो। ये जो ब्रदर है ना, इस ब्रदर का मतलब भाई, जो अपना भाई होता है उसे हम लोग ब्रदर बोलते हैं। अब यही देखो क्या लिख दिया हमने, यहाँ दिया ब्रदर। ब्रदर का मतलब भाई। अब देखो यहाँ पे दोनों भाई भाई हैं, इसका मतलब है कि ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स का मतलब हुआ कि एक ही माता पिता के, एक ही पेरेंट्स के दो जो भाई होते हैं ना, उसको हम ब्रदर्स बोलते हैं। यानी कि ब्रदर्स का मतलब हो गया कि आपके जितने भी आपके रिश्तेदार, कहने का सेंस समझो, जैसे चाचा के भाई भी कहलाएगा ब्रदर्स, यानी चाचा के भाई, ताऊ के भाई, फूफा के भाई, फूआ के भाई, जो भी होगा सबको हम कहेंगे ब्रदर्स। यानी ब्रदर्स का मतलब हुआ कि एक ही जाति, एक ही समाज के आसपास के जो भाई हुए, एक ही आसपास के खून का, जो कह सकते हैं ब्लड रिलेशन। यानी कि जो ब्रदर्स है ना, इसे कह सकते हो ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशन कह सकते हो, वो हो गया ब्रदर्स। एक ही माता पिता के पुत्र। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, है ना। आई हैव ओनली 1 ब्रदर, यानी ब्रदर का मतलब एक भाई, और ब्रदर्स का मतलब कि एक ही माता पिता या फिर एक ही कौम के भाई। यानी ब्रेदरन का मतलब हो गया भाईचारा, नॉट भाई। ब्रेदरन एक ही समुदाय के जो है भाई बंधु कह सकते हो। वी आर ऑल ब्रेदरन, हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। कह सकते हैं हिंदू एंड मुस्लिम, सिख एंड ईसाई आर ब्रेदरन, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, यानी भाईचारा है, यानी आपस के संबंध को हम भाईचारा कहते हैं। तो भाईचारा के लिए ब्रेदरन का प्रयोग करना से, और अपने भाई के लिए ब्रदर्स का प्रयोग करना। फटाफट देखो अगला वर्ड क्या कहता है। आदव करा क्लॉथ। अब क्लॉथ वर्ड बहुत ही यूज करते हैं, यानी मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, जो आपके सामने कंफ्यूज क्रिएट करता है ना, मैं उन सब का सॉल्यूशन लाया हूं। हमने कहा क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब कपड़ा। अब देखिए सारे कपड़े हैं क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिलिकॉन, जो भी क्लॉथ है उसे हम लोग ये सब कपड़े को कहते हैं। अब क्लॉथ का प्लूरल बनाया क्लॉथ और क्लॉथेज। क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ भी, क्लॉथेज भी। अब मुद्दा उठ रहा है कि भाई किसका हिंदी क्या हो रहा है। तो क्लॉथ कपड़े, ही हैज सम क्लॉथ्स टू बियर, यानी क्लॉथ्स टू बियर, यानी यहाँ पे क्लॉथ्स जो होगा क्लॉथ्स टू बियर, यानी कि कपड़े पहनने के लिए, कुछ कपड़े पहनने के लिए। और क्लोथेज, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोथेज। क्लोथेज कहते हैं पोशाक को, यानी कि पोशाक, जैसे गारमेंट्स की दुकान में जाते हैं, बहुत सारे कपड़े की थान होती है, वहां पे क्लोथेज का प्रयोग। जैसे माय क्लोथेज आर नॉट क्लीन, यानी मेरा क्लोथेज था वो क्लीन नहीं हुआ है। तो क्लॉथ, क्लॉथ, क्लोथेज। तो इसको यूज करने में ना बड़ा सावधानी बरतना है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। क्लॉथ, क्लॉथ, क्लोथेज, यानी क्लॉथ का 2 प्लूरल, एक हुआ क्लॉथ, एक हुआ क्लॉथ्स, है ना। क्लॉथ, क्लोथेज, क्लॉथ, क्लोथेज। तो क्लॉथ कपड़े और क्लोथेज पोशाक। पोशाक के लिए क्या है भाई? तो उसके लिए क्या है? आपके पैंट शर्ट हो सकते हैं, कोट पैंट हो, क्लोथेज हो, यानी कि थान में कपड़े हो सकते हैं। इस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो, यानी थान में जो कपड़े होते हैं एक क्लोथेज कहे जाएंगे और एक क्लॉथ कहे जाएंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिश। आप मछली खाते हो कि नहीं? नहीं खाते? देखो यहाँ पे फिश का मतलब मछली। मछली का आई डोंट लाइक टू ईट फिश, मछली खाना मुझे पसंद नहीं है। अब मछली है तो उसे फिश बोलते हो। अब फिश क्या है? फिश बोलो, फिशेज बोलो। एक्चुअली क्या है ना कि फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता, राइट क्योंकि फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता। लेकिन अगर हम फिशेज करते हैं ना, तो इसमें एक ही प्रकार की मछलियां नहीं होती। जैसे मान लो मेरे पास ऐसी ऐसी 4 मछलियां हो गई, तो इसे हम फिशेज नहीं कहेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां। मछलियां कैसी हो? भिन्न भिन्न प्रकार की। जैसे हमने कहा यहाँ पे ट्रॉपिकल मैरीन फिश, जैसे यहाँ पे मत्स्य समूह को हम फिश बोलते हैं। तो समूह को भी एक मछली हो
तो भी फिश, ढेर सारे मछलियां हो तो भी फिश, है ना। अब समझ में आप, अब फिशेज क्या है भाई, तो भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, भिन्न भिन्न, आधा ना होगा, भिन्न प्रकार मछलियां। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां हैं, एक तरह तरह की मछलियां हैं, इसे हम लोग फिशेज कहेंगे, एक ही प्रकार के नहीं। जैसे आप मान लो रोहू मछली खाते हो, अब ये सब रोहू है तो इसको हम फिश बोलेंगे, फिशेज नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां पे रोहू है, कतला है, मांगूर है, बांगूर है, भांगूर है, जो भी है, तो तरह तरह की जो मछलियां होंगी उसको हम फिशेज बोलेंगे, है ना। द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूड्स नियरली 6000 फिशेज, यानी कि 6000 प्रकार के फिश भी इंडेंजर्ड में है, तो इसको हम फिशेज बोलते हैं। तो फिश एक प्रकार की, फिशेज भिन्न भिन्न प्रकार की। तो फिश का मतलब एक मछली भी, और फिश का मतलब मछलियों का समूह भी, और फिशेज का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मछलियां। ये बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो फिश याद किया आपने, फिश मछली, आई डोंट लाइक टू ईट फिश, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए जीनियस, जीनियस का मतलब बुद्धिमान। आपको पता है जीनियस क्या होता है, जैसे यू आर अ जीनियस बॉय, यू आर अ जीनियस बॉय, आप बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान लोग के लिए हम जीनियस का प्रयोग करते हैं। जैसे हीज आइडियाज वाज अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस क्लॉथ, यानी जीनियस है वो, उसका दिमाग बिल्कुल जीनियस है, बुद्धिमान है, जीनियस महापुरुष बुद्धिमान है। अब देखो जीनियसेस और जिन्नी दो वर्ड हो गया। अब जीनियस का दो प्लूरल, एक हुआ जीनियसेस, एक हुआ गया जिन्नी। तो जीनियस बुद्धिमान, जीनियसेस मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन, एक से अधिक अगर बुद्धिमान है तो उसे हम जीनियसेस कहेंगे। और अगर वो जीनियस का प्लूरल जिन्नी भी होता है, अगर हमने जिन्नी कर दिया तो भूत चुड़ैल, तो भूत चुड़ैल को हम जिन्नी बोलते हैं, भूत प्रेत को। सम ऑफ द पीपल स्टिल बिलीव इन जिन्नी, घोस्ट, यानी आप कह सकते हो भूत प्रेत को हम घोस्ट बोलते हैं, जिन्नी बोलते हैं, जिन्नी। अब जिन्नी नहीं बोलते, जिन्नी, उस पर जिन सवार है, जिन, है ना, ये सब होता है ना, जिन कहीं कहीं भूत जो मर जाते हैं, भूत बन जाते हैं, जिन हो जाते हैं, तो जिन्नी। अलादीन का सुना होगा नाम, अलादीन, अलादीन का जिन्नी, है ना। तो जिन्नी मतलब भूत प्रेत। सम ऑफ द पीपल स्टिल बिलीव इन जिन्नी, यानी कुछ लोग जो है जिन्नी में भरोसा करते हैं, भूत प्रेत विश्वास करते हैं। जीनियसेस प्रतिभावान लोग, प्रतिभावान लोग हैं, या क्या है, जीनियसेस है। देयर इज अ लैक ऑफ जीनियसेस, यानी बुद्धिमान लोगों का कमी है। तो जीनियस बहुत ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, हिज आइडिया, बस समझो। तो एक से अधिक बुद्धिमान लोग हो जाएंगे, उसे हम जीनियसेस कहते हैं। आगे देखो इंडेक्स, अभी बहुत ही कॉमन वर्ड लिया हूं जिससे ना आपके दिमाग को जो जोड़ दे, ताकि आप अच्छा से याद कर पाओ। इंडेक्स मतलब विषय सूची, विषय सूची, लुक इट अप इन द इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स में देखो ब्लैक है, डेब है, इवेन है, मैट है, ये सब क्या है, इंडेक्स है। इस पॉइंट्स को इंडेक्स को हम बोलते हैं। इंडेक्सेस विषय सूचियां, एक विषय सूची, दो होता है, चार, उसको हम लोग इंडेक्सेस बोलते हैं, विषय सूचियां। अब इंडिसेस का मतलब गणितीय चिन्ह, इंडाइसेस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इंडिसेस भी पढ़ लेते हैं। तो गणितीय चिन्ह को हम लोग, है ना, इंडाइसेस कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं गणितीय चिन्ह को। तो ये बड़ा ही मजेदार चीज है, यानी कि इंडेक्स का प्लूरल ए भी है, इंडेक्स का प्लूरल ए भी है, दोनों इंडेक्स का प्लूरल है। आपको समझना है कैसे इसका यूज करेंगे, इंडेक्सेस कब बोलेंगे, इंडाइसेस कब बोलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। तो इंडेक्स, विषय सूची, लुक इट अप, इसको आप देखने का प्रयास करिए। तो इसको जो आप देखोगे ना तो बड़ा ही मजेदार होगा। और थोड़ा सा मैं इसको डीप कर लेता हूं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आपको आ जाए, ताकि आप और बढ़िया से इसको समझ पाए। देखिए आपको और बेहतर तरीके से दिखेगा। अब और देखिए, अब दिख रहा होगा सबको, पूरा डिटेल टाइप के बढ़िया से दिख रहा होगा। तो इस तरह से इसको देखोगे ना और याद करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग होगा। आगे देखो स्टाफ, आप बोलते हो हमारे स्टाफ छुट्टी पे चले गए, स्टाफ नहीं आए, तो स्टाफ मतलब कर्मचारी भी, और स्टाफ मतलब डंडा भी, छड़ी भी, डंडा भी, उसको हम स्टाफ बोलते हैं। अब देखो स्टाफ्स डंडे और स्टाफ्स कर्मचारीगण, यानी स्टाफ का प्लूरल दो हो गया, एक VS लगा के भी और एक FS करके भी। तो स्टाफ का प्लूरल स्टाफ, चूंकि आपको नाम में आपने पढ़ा होगा जिसके अंत में F और FE होता है, उसका प्लूरल हम VS करते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट है कि जिसमें F और FE होता है, VS के अलावा S भी लगाते हैं। जैसे स्टाफ्स भी इसी का प्लूरल है जो इसका है। स्टाफ में अगर VS कर देते हो तो डंडा हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ का मतलब डंडा भी होता है, तो डंडा का प्लूरल डंडे, तो स्टाफ का प्लूरल स्टाफ्स, डंडे ढेर सारे डंडे, और स्टाफ मतलब कर्मचारी भी होता है, तो यहाँ स्टाफ को स्टाफ्स कर दिया तो ढेर सारे कर्मचारी हो गए। मजा आ रहा है? देखो मेरा कहना है ना, अगर कमर कस लिया है, एक बार पढ़ने की सोच लिया है, तो अपने अंदर वो ज्वाला लाओ, अपने अंदर वो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तब देखो ये सब, और देखो तब मजा आएगा पढ़ने में। हमेशा पढ़ना नहीं है, खेलते हुए, कूदते हुए, सोते
सोने के टाइम देख लो, एक रात में नींद अच्छी आएगी, सोते हुए पढ़ लो, मजा आ जाएगा। यानी आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना है, जो टाइम बचा ना खेलते उसी टाइम में छोटे छोटे बना कर दे रहा हूं, ताकि छोटे छोटे टाइम में आप ब्रेक करके देख लो, आप आराम आराम से इसको आप सीखने का प्रयास करो। आगे देखो, अगर आप कॉल करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो हमने कुछ नंबर्स दिए हैं। बच्चे बोलते हैं सर नंबर एक से नहीं लगता, ढेर सारे नंबर दीजिए, तो हमने यहाँ पे ढेर सारे नंबर दे दिए हैं, पर्सनल नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देख लो 7 8 इतने सारे नंबर दे दिए हैं। ये सारे नंबर का ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारे नंबर आप अपने अंदर रख लो, जिस पे मन करता है उस पे एक पे बीजी, दूसरे पे लगाओ, दूसरे बीजी, तीसरे पे लगाओ, जो मन करता है उस पे लगा लो। ये सारे नंबर हमें दे दिए हैं ताकि अब दोनों साइड नंबर आपके पास सेव हो जाए। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एडवांस से पढ़ना चाहते हो, नंबर नहीं लगता क्योंकि बिजी हो जाता है, तो ये सारे नंबर आपके पास है, इस किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये सारे नंबर आपके पास है, ये किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आराम से बातचीत हो जाएगी। पर्सनल नंबर है, हमने एक एक स्टाफ को जितने नंबर हैं उतने स्टाफ हमने बांट दिए आपके लिए, ताकि कोई भी नंबर बिजी हो तो किसी पे भी बात कर सकते हो, कभी भी नहीं, ध्यान रखना बात करने का समय होगा। आप कोशिश करना कि सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक ही बात करने का प्रयास करना। बहुत हो तो 8 बजे भी कर सकते हो, लेकिन 9 बजे से लेकर 7 बजे तक दिन में बात करो, क्योंकि होता क्या है शाम में स्टाफ चले जाते हैं। तो 9 से 7 बीच में आप कभी भी, हमने इतने नंबर दे दिए हैं, इतने भी कॉल कर सकते हो, एक नंबर दूंगा उससे बात कर सकते हो। तो जो नंबर आपके पास है, जो नंबर मिल जाए उससे बात करते रहिए, कोई हेडेक की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आगे देखिए, इसको आप करने के लिए अगर आप डिटेल और पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं? हमने नाम ही रखा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, फ्री में ऐप है। ये ऐप मैं डाउनलोड करने के लिए ऐसे नहीं बोल रहा, इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, क्योंकि जितना भी वोकैबुलरी में पढ़ाता हूं सब इसमें हमने फ्री दे दिया है। संडे का टेस्ट, अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो संडे का टेस्ट फ्री कर दिया है। इसके साथ साथ स्पोकन का क्लास, बहुत सारे क्लास स्पोकन का इसमें फ्री दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले डाउनलोड करिए, पूरे ऐप में घुसिए, कहीं चार्ज, कहीं पैसा नहीं लगेगा, है ना, कहीं कोई चार्ज नहीं है, ओटीपी मांगे देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ फेथ कर सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ क्लास कर रहे हो तो आपने 1 रुपया भी दिया, चबन्नी भी दिया है ना, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। धर्मेंद्र से क्लास लिया है, आपको जरा सा डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बेकार नहीं जाने दूंगा, आपको अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा, लिखाकर छोड़ूंगा, 100% गारंटी है। इस ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड लोगों से भी करवाइए, क्योंकि उससे भी आपको बोनस पॉइंट मिलता है, इससे भी आपको फायदा ही फायदा होगा। फिर आपसे मिलता हूं अगले क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक आप लंच करिए, ब्रेकफास्ट करिए, डिनर करिए, लेकिन इस वीडियो को उसी टाइम देखिए जब आप खाली समय मिलता हो। एंजॉय करिए। फिर मिलता हूं आपसे नए क्लास में। थैंक यू मैच, गॉड ब्लेस यू।